हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट का जो पोर्शन देखेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। एनर्जी दैट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम इन अ गैसियस स्टेट टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन। आपको अगर नेगेटिव आयन बनाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है मतलब गैसियस एटम से नेगेटिव आयन बनाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और अगर हम उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो इसमें जुड़ेगा तो उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। Second electron affinity of an element metal is defined as the amount of energy required to add one more electron to its mono negative anion to form a डाई नेगेटिव एनायन। इस कंडीशन में ये डाई नेगेटिव हो जाएगा, ये वन यूनिवेलेंट तो यहाँ हो चुका है, इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ये डाई नेगेटिव आयन हो जाएगा। The addition of second electron to uni-negative ion is an endothermic process। इस ये वह जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है, पर जब आप सेकेंड स्टेप करते हैं तो उसमें आपका ये जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये सब डिटेल में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम जो देखेंगे वो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या क्या चीज़ है जो प्रभावित करती है। पहला जो चीज़ है वो है न्यूक्लियर चार्ज। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास किसी भी जिस पे मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है उस पर अगर न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट भी बहुत इजीली कर लेगा। मोर द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम मोर स्ट्रांगली will it attract additional electron, therefore electron affinity increase as the nuclear charge of increase। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी ही इजीली वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में सक्षम होता है, और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है वो उतनी ही ज़्यादा आती है। सेकेंड जो कंडीशन है वो है एटॉमिक साइज। स्टूडेंट, जो एटॉमिक साइज होता है, अगर एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है तो उसका नाभिक बहुत अंदर तक धंसा हुआ है, उस कंडीशन में आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो नाभिक इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि नाभिक बहुत अंदर तक है। अगर इसी कंडीशन में मैं ये कहूँ कि नाभिक बहुत छोटा, कोई जो एलिमेंट है वो बहुत छोटा है, और तब उस कंडीशन में जो उसका नाभिक होगा उसकी पहुँच उसके बाहर के ऑर्बिटल तक होगी और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी उतनी ही आसानी से खींच पाएगा। द स्मॉलर द साइज ऑफ एटम स्मॉलर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी हायर। इस कंडीशन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है हायर हो जाएगी वैल्यू। एंड थर्ड जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेसिकली ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, ये जो चीज़ होती है ये हाफ फिल्ड होती है, और इसमें अगर दो दो इलेक्ट्रॉन रख दो तो ये जो चीज़ होती है ये फुल फिल्ड होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है तो उस कंडीशन में जो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ता नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए ही वो दूसरे फैक्टर्स को उनको से इन्फ्लुएंस होते हैं, पर अगर उसके के पास ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पसंद नहीं करेगा। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आएगी। एटम हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज दोज हैविंग completely filled or half filled outermost shell do not show any tendency to add extra electron, so the either zero or very low। इस कंडीशन में, सॉरी मैंने गलत बोला, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी या तो ज़ीरो आएगी या बिल्कुल ही कम आएगी, कोई एनर्जी उसमें से नहीं निकलेगी। इसके बाद आप इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी देख सकते हैं स्टूडेंट। जो ज़ीरो वैल्यूज़ है यहाँ गौर से देखिए, जो ब्लू साइन है वो ज़ीरो वैल्यूज़ को है। इसका मतलब जितनी भी मेरी नोबल गैसेस होती हैं वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती कि उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करें, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज़ीरो आ रही है।
इसके ऊपर अगर हम देखें जो ग्रीन है वो 1 से 0 है, तो ये जितना भी जोन है ये सारा जोन जो ग्रीन है वो भी बिल्कुल कम पसंद कर रहे हैं कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए। इसलिए है स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि मैडम यहाँ तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जुड़ना चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो इसलिए नहीं जुड़ रहा है क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो बहुत बाहर तक है। यहाँ के जो जितने भी एटम होते हैं उनका आकार यहाँ पाए जाने वालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। आकार ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यू निकलती है बहुत कम निकलती है। ऐसा नहीं है जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे, देखिए यहाँ कुछ वैल्यूज़ तो आ रही है, जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ने के बाद निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। उसके बाद जो आता है वो ब्राउन कलर का शेड है, ये वाला शेड जितना भी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थोड़ी अच्छी है। वो इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ना इनका आकार छोटा है ना बहुत बड़ा है। उसके बाद रेड जोन आ रहा है, ये सारे रेड जोन वाले हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी निकलती है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन की होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही इनमें हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन भी ना जुड़ना पसंद कर रहा है, और यहाँ पर हमारे बेरियम और मैग्नीशियम भी ना जुड़ना पसंद कर रहे हैं जो ब्लू रीजन में है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन और ये भी हाफ फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन में हैं और ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन जुड़े। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जनरली इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यहाँ से यहाँ आएंगे तो जनरली इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अंडरगो अ जनरल डिक्रीज डाउन, जहाँ आएंगे तो इनकी वैल्यू जनरली डिक्रीज होती है। यूजुअली ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। मैंने बताया आपको कि नाभिक के पास पावर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर ले, और ऐसा अट्रैक्ट करने के बाद क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें एनर्जी हमेशा निकलती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग बॉन्ड हैबिट, ये इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए मुझे बॉन्ड हैबर साइकिल का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जनरल और टर्म्स मैंने आपको बताई है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम मोर एक्सोथर्मिक एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप इसकी तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा मोर का मतलब है और अधिक ऊर्जा निकलना पसंद करेंगे। ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, क्योंकि इधर आने पर इनका जो नाभिक का आवेश है वो बढ़ रहा है, इसलिए ये ज़्यादा पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। उसके अलावा द फोर्स अकर बिटवीन ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ये जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए के अगर आप बीच में देखेंगे तो आप देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो आकार छोटा होने की वजह से जो बेरियम वाला है उस वाले सीरीज़ में और ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन जो लिथियम वाली सीरीज़ है उसमें इतनी एनर्जी नहीं निकलती है क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है। एडेड इलेक्ट्रॉन मस्ट गो इन पी ऑर्बिटल नॉट टू एस ऑर्बिटल, और जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं ना कि एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस एंड फील रिपल्शन फ्रॉम एस इलेक्ट्रॉन, इस वाली कंडीशन में कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा तो डेफिनेटली उससे पहले एक एस ऑर्बिटल होगा, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे आने वाले इस इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेंगे और नाभिक से नहीं जुड़ने देंगे। इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो प्रभावित होती है। उसके बाद देखिए जो मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एस और पी आते हैं। अगर आप एस ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, और एस ऑर्बिटल जो सबसे बाहर होता है हमारे एस ब्लॉक में, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली भी लॉस्ट हो सकता है। तो ग्रुप ए जो होते हैं वो +1 आयन बनाते हैं, ग्रुप बी जो होता है वो +2 आयन बनाते हैं। एन एस ब्लॉक एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब ही मेटल है, और जो जितनी आसानी से निकाले वो उतना ही रिएक्टिव मेटल है। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एलिमेंट ऑन लेफ्ट
हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप मैं पी ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ आप देखिए ये पी ब्लॉक है पूरा का पूरा। इसकी उसने लेफ़्ट की बात करी है तो उसने कहा है ये जो चीज़ है लेफ़्ट यहाँ पर इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। लेफ़्ट हैव लो इनफ आयनाइजेशन एनर्जी टू मेटलिक बट हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड सो आर लेस रिएक्टिव। इसलिए क्योंकि ये उतनी आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो नहीं है जितनी कि एस और पी की होती है, तो ये रिएक्टिव तो हैं बट उतने रिएक्टिव नहीं है जितने कि एस ब्लॉक के होते हैं। एलिमेंट ऑन ए लेफ्ट हैव लो इनफ द एलिमेंट ऑन ए राइट हैव हाई एफिनिटी टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इस जो ये लेफ्ट में जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है वो हायर आती है। क्यों हायर आती है? क्योंकि इनके अंदर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करे हैं ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। अब जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी वो दोनों फिनिश हो चुकी हैं। टोटल उन दोनों के 15 + 15 30 लेक्चर बनाए हैं हमने। इसके बाद अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।